हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक केस लॉ को लेकर के, सैलोमन वर्सेस सैलोमन को। आपके सीए फाउंडेशन के अंदर कंपनी लॉ के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बताता है। इस केस लॉ को हम चर्चा किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, पहले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ एक एग्जाम में रटने के हिसाब से कर रहे हो कि यार मुझे रट रटा के कैसे भी एग्जाम देना है, बस मुझे नहीं फर्क पड़ता नॉलेज वगैरह से, तो आप शायद ये वीडियो ना देखो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना ही नहीं रहा। क्योंकि आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए, सैलोमन वर्सेस सैलोमन क्या है और ये केस लॉ सेपरेट लीगल एंटिटी का है। दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इसके बारे में कुछ पता होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक नॉलेज के पर्पज से देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो केस लॉ है सैलोमन वर्सेस सैलोमन का, ये क्या है और पूरी इसकी कहानी क्या है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं इस केस लॉ का जो नाम है वो है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इस पूरे केस लॉ के अंदर क्या है, एक पर्सन है जिसका नाम है आरन सैलोमन। तो मिस्टर सैलोमन जो होते हैं उनका एक शू का बिजनेस होता है। ठीक है, जूते के व्यापारी होते हैं ये, और सोल ट्रेडर होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर कंपनी नहीं बना लेते हम कि अपने नाम से ही धंधा कर रहे हैं, अपने नाम से ही अपने व्यापारी हैं, एक ही ब्रांच ऐसे करके कर रहे हैं, वो वाले सिनेरियो के अंदर इनका जो है काम रहता है और सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम अपना चला रहे होते हैं। ठीक है, साल आता है 1862 का, 1862 का, जब ये जो मिस्टर सैलोमन है ये सोचते हैं कि यार चलो अपने इस काम को ना हम कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है, इसकी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और कंपनी का नाम क्या रख लेते हैं, सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम रख लेते हैं। तो होता ये है कि इनकी सोल प्रोप्राइटर कंपनी फर्म होती है, सोल प्रोप्राइटर फर्म होती है जो कि बेच देता है, मतलब वो पूरा धंधा अपना किसको बेच देती है, सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड को। भाई देखो, कोई भी कन्वर्जन होता है, कुछ भी होता है, इसी तरीके से होता है कि एक जो भी फर्म है, जो भी बिजनेस है, वो पूरा किसने, नई कंपनी ने एक्वायर कर लिया। इस कॉन्सेप्ट के अंदर इनका जो है पूरा काम हो जाता है। ठीक है, चलो अब जब कंपनी बन गई है तो कंपनी के अंदर कौन आते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो आरन सैलोमन है वो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स अपने पास रखते हैं और इसका कुछ हिस्सा जो है अपने परिवार में भी बांट देते हैं। अब अगले साल जब आप लोग इंटरमीडिएट में जाओगे पास करके और आर्टिकलशिप वगैरह करोगे तो आपकी आर्टिकलशिप के अंदर भी आप लोगों को ऑडिट करने का मौका मिलेगा। और शुक्र मनाना आपको कोई सोल प्रोप्राइटर वगैरह का ऑडिट करने का मौका मिल जाए, या ऐसी किसी कंपनी का ऑडिट करने को मिल जाए जिससे रिलेटेड पार्टी के अंदर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप आती है। तो जो मैं बात यहाँ आपको समझा रहा हूँ ना कि किस तरीके से आरन सैलोमन के पास यहाँ पे जो है 20,000 शेयर हैं, उनकी वाइफ वगैरह के पास एक शेयर है, ये आपको इन रियलिटी होते हुए दिखेगा। मैंने खुद ऐसी कुछ कंपनियों का ऑडिट किया है जहाँ पे मुझे ये चीज़ एग्जैक्टली देखने को मिली है, तो आप उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। वापस इस चीज़ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो आरन सैलोमन है वो 20,000 शेयर अपने पास रख लेते हैं, एक शेयर अपनी वाइफ को दे देते हैं, एक अपनी बेटी को दे देते हैं और उनके 4 बेटे होते हैं, सबको एक शेयर दे देते हैं। ठीक है, तो 4 और 3 7 लोग हो गए कंपनी के अंदर, 7 डायरेक्टर यहाँ पे जो है रेडी हो गए। ये होता है। होता यह है कि जब एक कंपनी फॉर्म वगैरह हो रही होती है, सारे शेयर वगैरह बट रहे होते हैं, उसके कुछ समय के बाद जो मिस्टर सैलोमन है वो कंपनी को एक लोन दे देते हैं। ठीक है, एक लोन दे दिया, कितने का दे दिया, 10,000 पाउंड्स का लोन दे दिया, जिसके बदले डिबेंचर ले लिए। अब मैं आपको आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो डिबेंचर्स होते हैं, जब भी मतलब डिबेंचर कौन है, कंपनी के क्रेडिटर हैं, लेकिन ये जो क्रेडिटर होते हैं ये सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आपको पता नहीं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होते हैं, उसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे, बट अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ लो। एक साल बाद क्या होता है, काम इनका सही से चल नहीं रहा होता है, धंधा मंदा चल रहा होता है, मंदा क्या बेकार चल रहा होता है, और हालत ऐसी आ जाती है कि अब तो धंधा बंद करना पड़ेगा, लिक्विडेशन की जो है बात आ जाती है। तो ये लिक्विडेशन फाइल करते हैं। अब लिक्विडेशन का मतलब क्या है कि भाई घर के मतलब कह रहा हूँ मैं, इस धंधे के मतलब इस बिज़नेस के जितने भी एसेट है उनको बेचो और उनसे जो पैसा है उससे क्रेडिटर वगैरह की पेमेंट करके निपटाओ, बेसिकली काम धंधा बंद करो। ये होता है लिक्विडेशन का मतलब। तो लिक्विडेशन स्टार्ट होता है। लिक्विडेशन स्टार्ट होते ही पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आओ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो अनरियलिस्टिकली ये कंपनी की बैलेंस शीट है। ठीक है, यहाँ पे एसेट दे रखे हैं आपको 6,000 रुपये के और लाइबिलिटीज़ यहाँ पे दे रखी हैं आपको 10,000 रुपये की। ठीक है,
तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 4,000 का फर्क है, 4,000 के यहाँ पे मेरे क्रेडिटर ज़्यादा है, मुझे साफ साफ यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो आर एन सलमान है उसने डिबेंचर लिए 10,000 पाउंड्स के और वो बन गया सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनी के और क्रेडिटर्स होते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वाले ये कहने लगते हैं क्योंकि सारा का सारा सिक्योर्ड क्रेडिटर तो खुद आर एन सलमान है, खुद कंपनी का क्रिएटर है, खुद कंपनी का पूरा ओनर है, सिर्फ वही है। तो जो पैसा है वो पहले हमें मिलना चाहिए, पहले हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा मिलना चाहिए, पहले हमारी पेमेंट होगी फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर की होगी। लेकिन इन रियलिटी इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनको सारा पैसा पहले दिया जाता है, ठीक है। आप कभी भी लाइफ में कोई भी ऑडिट करोगे, कुछ भी करोगे या कोई भी किसी भी कंपनी का काम करोगे, सारी पेमेंट सबसे पहले जो हक है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर का होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो होते हैं इन्होंने कंपनी की बहुत ही बुरे वक्त में कंपनी की मदद करी होती है, इसलिए सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहले पैसा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर खड़े हुए हैं, मतलब अदर देन आर एन सलमान, जो और क्रेडिटर खड़े हुए बाजार में, वो कहते हैं कि जी पेमेंट पहले हमें होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोर्ट केस डाला जाता है, कुछ साल कोर्ट केस चलता है, उसके बाद वर्डिक्ट आता है कि एक कंपनी बन जाने के बाद आर एन सलमान अलग है और सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड ये अलग है। इनको हम दो अलग अलग इंसान मानेंगे, ठीक है। कंपनी को जो लोन दिया, कंपनी को जो पैसा दिया डिवेंचर्स के बदले, वो आर एन सैलमन ने दिया, एक पर्सन ने दिया, तो उसको हम सिक्योर्ड क्रेडिटर ही मानेंगे और उसकी पेमेंट पहले ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी सैलमन एंड सैलमन कंपनी है इसको हम अलग मानेंगे। आप में से लोगों को क्या केस समझ में आया कि जो कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वो बाजार में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, कोर्ट में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि जी पहले पेमेंट हमें होगी, पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करो, क्योंकि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वही कंपनी का ओनर भी है, सारी ओनरशिप उसके ही हाथ में है, तो हमें तो हमारा पैसा मिलेगा ही नहीं, हम तो डूब जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर कोर्ट केस होता है और कोर्ट केस के अंदर क्या वर्डिक्ट रखता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद मिस्टर सैलमन अलग है, सैलमन कंपनी अलग है, इन दोनों को आप एक अज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ से हमने सीखा था सेपरेट लीगल एंटिटी का केस कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, ठीक है। कोर्ट ने इन दोनों एंटिटियों को अलग माना और कहा कि जो 10,000 पाउंड का जो लोन दिया है, जो डिबेंचर्स इशू हुए थे, वो एक पर्सन ने दी है, वो एक अलग पर्सन ने दिया और उसको हम जो है यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर ही मानेंगे और उन्हीं की पेमेंट जो है पहले होगी, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पूरा केस आपके सैलमन के अंदर। इनकेस आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से लेने हैं। बाकी इस वीडियो में इतना रखते हैं, क्या और देखना चाहोगे प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ये भी जरूर से बताइएगा।